अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख लो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, इसके पहले 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, उसके आपको नोट्स भी दे दिए हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 4 ये जो है, इसका भी मैंने आपको एक वीडियो मैंने बना दी थी। 4.1 और 4.2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग 4.3 टॉपिक 4.3। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो पिछले 10 ईयर के अगर पेपर देखो तो इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इस दफ़ा अगर सिलेबस रिड्यूस भी होता है, मॉडल पेपर भी आएगा, तो उसके अंदर देख लेना ये टॉपिक ज़रूर इंक्लूड होगा। तो इसलिए इसको आप और से समझिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा। नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको शेयर भी किए हुए हैं। ये नोट्स हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हो और ये मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। There are 3 types of bonds depending on the tendency of an atom to lose or gain or the share electrons. इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना, इस लिहाज से इस 3 किस्म की इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्डिंग है। पहली है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ज़्यादातर ये जो नाम मशहूर है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है जी? In the formation of ionic bond, an atom lose electron and change into positive ion। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है यानी कि देता है इलेक्ट्रॉन, देने वाली ज़ात अल्लाह को भी पसंद है, तो देने वाला हाथ पॉजिटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो जो है वो आपकी टेंडेंसी, देने की जो टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आप उसके ऊपर। This electron and change into positive charge, whereas another atom gain this electron and change into negative ion। ठीक है, ये तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो देने वाला, जिसने दो, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी +1 +2। जिसने 2 लिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। दीज कैशन एंड द एनियन हैव opposite charge। They attract one another by electrostatic force of attraction। The force of attraction that hold the oppositely charged ion together are called as ionic bond or the electrovalent bond। ionic bond का दूसरा नाम electrovalent bond भी है। यानी जब इलेक्ट्रॉन टोटली तौर पे दे दिए, किसी ने लूज़ कर दिए या दूसरे ने ले लिए, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, क्योंकि अपोजिट चार्ज आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। कंपाउंड दैट कंटेन आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड etc। अब ये देखें, ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि जो ये बाउंडिंग होती है ये डिफरेंट ग्रुप्स में होती है, जैसे एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो मेटल जब नॉन मेटल से आपस में ये लेन देन करेंगे तो वो कौन सा लेन देन होगा? वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। वो टोटली इलेक्ट्रॉन दे देंगे या ले लेंगे, एक देगा तो दूसरा ले लेगा। और इनके अंदर जो कंपाउंड ये इस तरह की बॉन्डिंग से बनी होंगी उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, जो नमक है हमारा, इसमें सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर आपस में जो है वो बॉन्ड बनाएगा। सोडियम ने और क्लोरीन में, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनका आपस में जो कंपाउंड बना आयनिक कंपाउंड वो सोडियम क्लोराइड बना। एग्जाम्पल उसने दी है द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, यही दी है जो अभी मैं बोल रहा था आपको। सोडियम एटम इज़ अ मेटल ऑफ 1A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं तो सोडियम कहाँ है? सोडियम यहाँ है, पहले ग्रुप में है सोडियम। तो पहले ग्रुप की जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। और उसके बाद क्लोरीन कौन सा है? 7 है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो इसको एक चाहिए क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, और सोडियम के लिए एक फालतू है, तो ये एक दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन एक ले लेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द सोडियम एटम इज़ 2 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये जो 1 है ये सोडियम के लिए, ये फालतू है। बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्राम द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम फॉर्म caution sodium positive, whereas chlorine atom is the non-metal of group 7 and has 7 electron in outermost shell. The electron arrangement of the chlorine atom is 2 8 7, यानी कि इसके पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने 7 है। तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल 8 कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। सिंस क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, 8 बनाने के लिए एक चाहिए। बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन atom now has 8 electron in its outermost shell and chloride ion is formed. क्लोरीन को सोडियम के लिए ये एक फालतू था, इसने ये अपना एक दे दिया, इसकी अब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहेगी। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब ये जो 8 था ना, जो सेकंड इसका शेल था, ये अब इसका आउटरमोस्ट शेल बन गया, याद रखें। अब सोडियम का भी कंप्लीट हो गया। ये एक जो था या ये तीसरा, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो अब इसका ये शेल ही ख़त्म हो गया। अब इसका ये है दूसरा जो इसका शेल था, दूसरा ऑर्बिट था, यहीं अब इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक चाहिए था, अब ये देखिए उसका भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों का काम चल गया। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम, ये देखें यहाँ से इसकी पूरी, ये सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये देखें ना 7 हैं टोटल। तो एक यहाँ से जम करके जब यहाँ आएगा तो सोडियम, अब सोडियम का ये शेल ख़त्म हो गया, ये आखिरी वाला शेल ख़त्म हो गया। पहले इसके देखें कितने शेल हैं, 1 2 3। अब ये जो तीसरा शेल है यहाँ पे ये शेल है ही नहीं। अब यहीं इसका जो ये था, यहीं अब इसका कंप्लीट शेल है और ये सेकंड शेल है। और इसके अंदर ये वाला जो शेल था ना, ये अब इसका अपना शेल रह गया। अब इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो एक फालतू था इसने दे दिया। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये देखें ये वाला इधर आ गया तो अब कितने बन गए? 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसका भी ये देखें, इसका भी 2 8 और इसका 2 8 8। अब इसके 3 शेल हैं और इसके 2 शेल हैं, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड फिर कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। क्यों? इसमें आयन बना है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये दूसरी एग्जांपल इन्होंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की दी है, ये भी सेम वही है। मैग्नीशियम जो है इसके आउटर, ये आपका जो सेकंड ग्रुप है मैग्नीशियम, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैग्नीशियम कहाँ है, ये है मैग्नीशियम। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये करेगा इस में से, ठीक है। ये जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? 2 ये देगा तो इधर 6 वाले हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वो कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्टर आया उसने, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन को 2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसके लिए ये जो 2 हैं ये दोनों फालतू हैं। अगर ये 2 दे देता है तो इसका ये वाला जो शेल है यही इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और यही इसका कंप्लीट शेल होगा। ये 2 इसके लिए फालतू हैं। ये 2 इसको देगा, इसके पास अपने 6 थे, 2 इससे लिए तो 8 हो जाएंगे, तो दोनों का काम चल जाएगा। अब मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसने पूरा एक शेल ही ख़त्म हो गया ना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका शेल ख़त्म हो गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो इनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये थी आपकी जो 2 एग्जाम्पल उसने दी हैं। आप इसमें से पेपर में कोई एक दे सकते हो। उसके बाद हमारा है कोवलेंट बाउंड। कोवलेंट बाउंड जो होता है ये क्या होता है? कोवलेंट बाउंड होता है, इन दिस टाइप ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन आर नॉट गेन और लूज बाय एटम। अ कोवलेंट बाउंड इज अ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। दिस टाइप ऑफ बाउंडिंग अकर बिटवीन 2 एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं होती, ना आप पूरा देते हो ना पूरा लेते हो, बल्कि आप शेयर करते हो। और ये ज़्यादातर जो ये बाउंडिंग है ये एक तरह के एटम में भी हो सकती है या डिफरेंट एलिमेंट के एटम में भी हो सकती है। दिस बाउंडिंग अक्कर प्राइमरली बिटवीन नॉन मेटल, हाउएवर इट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बाउंड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 2 हैं। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 1A एंड हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जो हाइड्रोजन है पहला है, सबसे पहला, ये सबसे पहला। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब 1 इलेक्ट्रॉन
तो इसका फालतू है और ये एक इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबल है, तो इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने जैसी दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देगी, बाउंड बना लेगी। और वो कौन सा बाउंड होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वो कोवेलेंट बाउंड होगा। बोथ एटम ये कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ एटम अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ नोबल गैस एंड सेटिस्फाई द डुप्लीट रूल। अ कोवेलेंट बाउंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से सीधी, between two bond atom. Figure 4.4 show the formation of covalent bound by a dot and cross diagram। किस तरीके से ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इनको करीब लेके आ जाएंगे, सेंटर में लेके आ जाएंगे। अब ये वाला जो है, अगर हम ये वाला समझ रहा है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी समझ रहा है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का काम चल रहा है, दोनों का जो है वो कंप्लीट हो गया आउटरमोस्ट शेल, दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न इसने ये दिया है न इसने ये दिया है, तो दोनों की जो है वो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड की आगे 3 किस्में हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखें नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे होगे, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय अ नेचुरल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बाउंड पेयर इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, एक लाइन होगी जिससे ये द फॉर्मेशन ऑफ H minus H, H minus Cl, CH4 are the few example of this type of bonding. Below figure show the formation of chlorine molecule by a dot and cross diagram। अब ये देखें फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द नाइट्रोजन मालिक्यूल। क्लोरीन है, आपस में इन्होंने क्लोरीन का मालिक्यूल बनाया, तो ये भी जो है एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, इसके भी 7 है, तो इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये अपना एक जो है दरमियान में शेयर कर लेंगे। तो अब ये क्लोरीन समझ रहे हैं इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले क्लोरीन समझ रहे हैं इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन जब आपस में जो बॉन्ड बनाएगी वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होगी, लेकिन अगर ये क्लोरीन किसी दूसरे हाइड्रोजन पहले हमने ऊपर जो इसका पढ़ा था सोडियम के साथ जब ये बाउंड बनाएगी तो वो इसका बाउंड होगा आयनिक बाउंड। इसी तरीके से HCl की फॉर्मेशन है, HCl सम एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द मीथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन को 1 चाहिए था, तो इन्होंने भी आपस में शेयरिंग कर ली, देखें। लेकिन क्लोरीन को 1 चाहिए ना, तो इसने 4 हाइड्रोजन आइटम के साथ शेयर किया, तो तब इसका कंप्लीट हुआ। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड डबल लाइन से ज़ाहिर होता है, ठीक है, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 बाउंड पेयर। तो ये किन किन के दरमियान में होगा, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जिनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग डबल बाउंड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो उसको 2 चाहिए, तो ये जो बने ये एथीन बना C2H2, ये आउटरमोस्ट शेल इनका, ये देखें इनका 2 और 6 8, इनके भी कितने हो जाएंगे, जो आउटरमोस्ट शेल में ये 2 शेयर करेंगे, तो ये इनका भी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, ऑक्सीजन एटम की भी एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। और आगे ये देखें यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, इसको 2 चाहिए, दूसरी ऑक्सीजन के साथ ये शेयर करेगी तो 2 बीच में शेयर करेंगे। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी समझ रहे हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। इसी तरीके से 2 6 इसके अपने 2 दूसरे के साथ शेयर कर लिए, तो ये डबल लाइन से ये लाइन शो हो रही है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में डबल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड डबल शेयरिंग है इसकी। और ट्रिपल शेयरिंग का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये कौन से होते हैं, जिस तरीके से है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और 2 5, इसको 3 चाहिए, ये दूसरी नाइट्रोजन के साथ मिलेगी तो उसके भी ये 3 आपस में शेयर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे ये 3 के उधर लिया है, तो 3 ये वाले, ठीक है, और 3 इसके, 6 और 2 इसके अपने 8 हो गए। इस तरीके से
ये 3 और 3 6 यहाँ पे हो गया, 2 ये 8 हो गए, तो दोनों नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एग्जांपल और भी बहुत सारी हैं, आप दो काफ़ी हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जी? कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम। फॉर एग्जांपल ये सिमिलर है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, और ये डिसिमिलर है। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन identical atom is called non-polar covalent bond. Both the identical atom exerted some force on the shared electron pair. Non-polar covalent bond in the hydrogen molecules is shown in below. ये हाइड्रोजन मालिक्यूल है जो नॉन पोलर है, इसके एग्जांपल है नानो। ये हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी 1 है, तो दोनों ने मिलके ये दरमियान में जो शेयरिंग की, तो ये इसके भी 2 हो गए, आप इसके भी 2 हो गए। द अबव एग्जांपल ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ एन इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ 2:2. Therefore, the covalent bond between them is considered non-polar. It means non-polar covalent bond are formed when the electronegative of the two atoms are equal. जब दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वल होगी तो वो नॉन पोलर होगा। ये तो नॉन पोलर की एग्जांपल थी सारी। अब पोलर की क्या एग्जांपल है? पोलर है on the other hand when different atoms share electron pair, both the atoms exerted unequal forces on the shared electron pair. Such covalent bond is called a polar covalent bond. जैसे एग्जांपल है इसकी HCl है, H2O है, NH3 है, ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की है, यानी कि ये डिफरेंट एटम है। जब सेम एटम आपस में कन्फिगरेशन कोवलेंट बॉन्ड की करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन पोलर, और जब डिफरेंट एटम्स करेंगे तो वो हो जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये देखें ये डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ टॉपिक वी हैव लर्न। ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 electron to form a covalent bond. However, covalent bond can be formed between 2 atoms even when only one of the atoms contribute both electrons constituting the covalent bond. Such a bond is called a coordinate covalent bond or the dative bond. Thus, we can define a coordinate covalent bond. ये coordinate covalent bond की definition हो जाएगी. The type of bond in which bound pair of electron is contributed by one atom only is called coordinate covalent bond or the dative covalent bond. Very simple थी, ये मेरी समझ आ गई होगी। कंसेप्ट ऑफ डोनर और एक्सेप्टर। डोनर का मतलब देने वाला, एक्सेप्टर का मतलब लेने वाला। द एटम दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एंड द अदर एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। डोनर जो होता है उसके पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो pointing toward the atom which accept the electron pair. A few example of formation of coordinate covalent bond are given as. ये देखिए इनके ऊपर टोटली चार्ज तो नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके तो सिर्फ आप एरो से शो कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आयन में आता है ना, जिसमें पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर हो, इलेक्ट्रॉन जब दूसरा गेन या लूज हो जाता है, इसमें तो शेयर हो रहे होते हैं। इसमें सिर्फ आप ये एरो से शो कर सकते हो रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखें ये बीच में नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ ये पेयर बना रही है। ठीक है, तो प्लस HCl। तो ये जो पूरी फार्मेशन है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन सोडियम नाइट्रोजन एंड nitrogen atom and NH3 containing ion pair of H positive ion from HCl. When ammonia react, ये जो अमोनिया है NH3, ये जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन एन aqueous solution पानी के अंदर ऑफ एन एसिड, द हाइड्रोजन आयन इज अट्रैक्ट टू द लोन पेयर एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस तरीके से जो बनता है बॉन्ड वो कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये एक एग्जांपल काफ़ी है। मेटेलिक बॉन्ड कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डेक्लोराइज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन
एज शोन इन फिगर 4.10। ये कौन सी होती है? ये बॉन्ड होती है मेटेलिक बॉन्ड होती है, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं रह गई मेरे ख्याल में। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 4.4। 4.3 टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।